मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा इंस्पेक्टर साहब। तो कैसे मरा है माँ जी? मेरे बेटे को मारने की साजिश हुई है। क्या बात है रामपाल जी, साफ साफ बताइए। मेरे इकलौते बेटे प्रकाश की मौत हो गई। ओए इज्जतदार, क्यों अपने नाजुक शरीर को कष्ट दे रही? तुम्हारी पोल खुल चुकी है, अब सच सच बता दो। एक थप्पड़ का नजराना तो तुम्हें मिल चुका है, और भी आगे। शादी के बाद मेरी और प्रकाश की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों के बीच में खुशियां ही खुशियां थी, प्यार ही प्यार था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। मेरा वजन बेतहाशा बढ़ने लगा और इसी वजह से प्रकाश का मेरे ऊपर से इंटरेस्ट कम होने लग गया। बहुत दिनों तक जब हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं बना तो मैंने इस बारे में एक दिन उनसे बात की। मेरी तरफ देखो। क्या देखो? सुनो ना। क्या सुनूं? क्या सुनूं? हद है, मैं तुमको अपनी तरफ खींच रही हूँ और तुम बार बार उधर मुंह कर लेते हो। सुनो ना। प्रिया देखो, रात के मैं तुम्हारी वाइफ हूँ प्रकाश। तो मैंने कब इनकार किया इससे? खामोशी की भी अपनी एक भाषा होती है। तुम नहीं समझते, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है। तुम्हें सब समझ में आता है? क्या समझ में आता है ये बताओ। यही कि आजकल तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। प्रिया देखो प्लीज, रात बहुत हो चुकी है, मुझे परेशान मत करो। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। नहीं, मैं सोने नहीं दूंगी। आज मैं ये जान कर रहूंगी कि तुम्हारा चक्कर किससे चल रहा है। तुम्हें लगता है कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है? तो हाँ चल रहा है, जाओ पता कर लो। यानी कि मेरा शक सही है? कौन सा शक? तुम्हारी आशिकी का। और किसका? प्रिया, प्रिया तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। अपनी बीवी को छोड़कर किसी और औरत के साथ अगर तुम गैर संबंध रखते हो और इसे इल्जाम लगाना कहते हो तो हाँ, मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ। प्रिया सुनो मेरी बात। प्रिया मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रिया मैं तो बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। यही वजह है कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो, इग्नोर करने लगे हो तुम मुझे। तुम जानते भी हो कितने महीने हो गए हम लोगों के बीच। बोलो, जवाब दो। जब चोर चोरी करता है ना और उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो तुम्हारी तरह बहाने ढूंढता है, और वही इस टाइम तुम कर रहे हो प्रकाश। प्रिया प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया प्रिया मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। अच्छा तुम मुझे प्रिया एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पति को इतना भी हक नहीं कि उसकी पत्नी सुंदर हो, स्मार्ट हो, स्लिम हो? तो मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? प्रकाश, अगर मैं तुमको सुंदर ही नहीं लगती थी तो मुझसे शादी क्यों की? प्रिया तुम सुंदर थी। सुंदर थी से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रकाश, मैं वही प्रिया हूं, तुम्हारी प्रिया, कोई और नहीं हूं। प्रिया तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? तुम्हारे इस बढ़े हुए वजन ने तुम्हारी सुंदरता छीन ली है, और तुम जो कहती हो कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे में कम हो गया है, यही कारण है। प्रिया 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 मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ, मेरी तरफ देखो। तुम एक काम करो, तुम कल से जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करने के बाद मेरी प्रिया भी पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी। सच? चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। मस्ती? मस्ती नहीं जानते हैं? Very good. Easy. Slow down, slow down. Easy. Very good. One more. उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और वहीं मेरी मुलाकात जिम ट्रेनर मोहित डागर से हुई। Hi.
मैं हेल्प यू? श्योर, माई सेल्फ प्रिया खट्टर। मोहित। मोहित डागर। आपको जिम ज्वाइन करना है मैम? करना तो है, लेकिन आप अगर अपने पूरे वक्त को देने का वादा करें तो। मैम वक्त तो सभी। फीस पूरी, टाइम पूरा। ले लीजिए एडवांस। आइए मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास रख लो। मैम आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी है? आई एम रेडी। कम। भैया क्या कर रही हो? जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी। टेक्निक सिखाने के बहाने मैं उसको अपने आसपास उलझाए रखती थी। जिम की वजह से मैं उसके बाद घर से भी जल्दी निकलने लगी थी और देर रात तक जिम में रहती थी। उससे टिप्स लेती थी और जिसके लिए मैं उसको मोटी रकम भी अदा करती थी। फिर एक दिन जिम में कोई भी नहीं था और मोहित अपने ऑफिस में अकेला था। भैया क्या कर रही हो? जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी। क्या ये? मेरे सब्र का बांध टूट गया। मन तो पहले ही मैं मोहित को दे चुकी थी। उस दिन तन भी उसके हवाले कर दिया।
प्रकाश को मुझ पर शक होने लगा था और उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे और मोहित को कहीं देख भी लिया था और उसके बाद से तू अपने आप को शरीफ कहती है ना? अरे अगर तू शरीफ है तो फिर ये क्या है? क्या ये? और उसके बाद से उसने मेरे खर्च पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और मेरा अकाउंट भी बंद कर दिया, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर एक रात मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। अरे इतनी पाबंदी तो कोई जरखरीद गुलाम पर भी नहीं लगाता है जैसे तुमने मुझ पर लगा रखी है। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? वही जो मुझे बहुत पहले समझना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? तुम्हें पैसे नहीं मिलते? देते हो पर गिनती के। मुझे मेरी पहले वाली आजादी चाहिए प्रकाश। प्रिया, वो हक तुम खो चुकी हो। क्यों? मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही या इस घर की बहू नहीं रही। एक बात कान खोल के सुन लेना प्रकाश, इस प्रॉपर्टी पे जितना तुम्हारा हक है ना, उतना मेरा भी है। शोर मत मचाओ। मेरी खामोशी को ना मेरी शराफत समझना। अरे बेशर्म औरत, तू अपने आप को शरीफ कहती है ना? अरे अगर तू शरीफ है तो फिर ये क्या है? क्या ये? ये तुम असली मुझे कहां से मिली? ये तू ही है ना? बदजात औरत, इस कमीने के साथ हम बिस्तर होते हुए तुझे शर्म नहीं है? उसने किसका हक है? मेरा है या उसका है? अगर अपने परिवार की इज्जत का सवाल नहीं होता ना, तो मैंने तुझे कब का तलाक दे दिया। दूर हो जा मेरी नजरों से। मोहित, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? अच्छा चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। कुछ मत पूछो मुझसे। आज मुझे बस जी भर के रो लेने दो। और प्रिया हुआ क्या? प्रकाश को हमारे बारे में सब मालूम पड़ गया है। कैसे? उसके फोन में हमारी तस्वीरें हैं। कैसी तस्वीरें प्रिया? वैसी तस्वीरें। और उसको वो तस्वीरें मिली कहाँ से? मुझे नहीं मालूम। प्रिया, अब हमें एक दूसरे को भूल जाना बेहतर होगा। क्या मोहित, मैंने अपनी खुशहाल जिंदगी में इसलिए आग नहीं लगाई थी। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती और तुम भूलने की बात कर रहे हो। प्रिया समझने की कोशिश करो। मैं एक गरीब आदमी हूँ और तुम्हारा हस्बैंड करोड़ों का मालिक। अगर ऐसा है तो अब हमारा संगम एक ही तरह से हो सकता है। अगर हम प्रकाश को रास्ते से ही हटा दें तो ओके। ओके। तो आज की रात प्रकाश के लिए आखिरी रात होगी।
प्रकाश के मरने के बाद मोहित बंगले के पीछे वाले कमरे में जाकर छिप गया। ठीक 4 बजे प्रकाश को जगाने के बहाने मैंने रोना पीटना शुरू किया, जिसकी वजह से सास ससुर, घर के सारे नौकर और वॉचमैन वहां इकट्ठा हो गए। मोहित को घर से बाहर निकालने का ये मेरा एक ड्रामा था। आया कैसे था वो? मेरे साथ आया था, कार की पिछली सीट पर बैठकर। मोहित डागर को तो तुमने भगा दिया, लेकिन कानून के हाथों से नहीं भगा सके। आखिर कानून की गिरफ्त में वो आ ही गया। लो सर, पकड़ ला हीरो को, बहुत भगाया इसने। तूने लोगों को बताया कि प्रकाश के सीने में दर्द हो रहा था। तुमने डॉक्टर को बुलाना चाहा तो प्रकाश ने तुम्हें मना कर दिया और कहा कि तुम मेरे सीने को दबाओ। तुमने उसके सीने को दबाना चालू किया और प्रकाश शांत हो गया। तुमने ये सोचा कि वो सो गया। क्यों? यही बताया था ना तुमने लोगों को। तुम सोच रही होगी कि हमने ये फोटोग्राफ कहां से और कैसे ली। तो मैं बताता हूं। जब हमारी पहली मुलाकात रामपाल खट्टर जी से हुई तो वहां से हमें पता चला कि प्रकाश की मौत के बाद तुम्हारे अंदर बदलाव आने का। हमने खट्टर जी से एक कार की डिमांड की थी और अगले दिन मैं और नंदू कार में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। तभी तुम अंदर से सज धज कर बाहर आई, एक मॉडल की तरह। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। तुम उस गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठी और वो गाड़ी वहां से भागने लगी। बस हम भी अपनी गाड़ी में बैठे तुम्हारी उस गाड़ी का पीछा करने लगे और तुम्हारी गाड़ी एक पार्किंग में जाकर रुकी। पहले तुम उतरी, उसके बाद उस गाड़ी में से तुम्हारा जिम ट्रेनर मोहित डागर और तुम दोनों की वहां नजदीकियां देखकर हमने इस मोबाइल में कैच कर ली। प्रकाश की मौत के बाद प्रिया में आए बदलाव ने प्रिया की करतूतों का पर्दाफाश कर दिया और फिर वो अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गई। अवैध संबंध अक्सर अपराध को जन्म देते हैं और अपराध का रास्ता जाता है जेल की 4 दीवारी तक। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।